नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो हम सभी लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपनी आज की नई रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच इतना प्यारा सपोर्ट देने के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपका छोटा-सा टाइम और इस रीडिंग को देखने के लिए आपका टाइम निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। रीडिंग में बोला गया कोई भी शब्द अगर आपको हर्ट हुआ हो तो आई एम वेरी सॉरी। वैसे भी अभी पूर्णमासी निकल के चुकी है, आज उसका दूसरा दिन है, तो आई कैन सेंस कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही कठिन वक्त होगा, ठीक है? एंड वैसे भी हम सभी लोग थोड़ा-सा मून फेज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग नेचुरली होते हैं, ठीक है? तो उन सब के लिए मैं आपसे सॉरी माँगती हूँ अगर आपके लिए कुछ भी गलत शब्द निकल जाए मुझसे, ठीक है? कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि हर्टिंग था, ठीक है? चलिए, रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि किसी को ना आपकी बेइंतहा अ, यू नो याद आ रही है एंड उनको एहसास हो रहा है कि आपकी गैर मौजूदगी में आपका जो एक योगदान था हमेशा से उनके जीवन में, वो कितना ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है? एंड ये बातें शायद आपको अजीब लगेंगी, लेकिन ये बातें बिल्कुल सच है, ये बातें बिल्कुल झूठी नहीं है कि आपने शायद किसी के जीवन में बहुत रंग भरे हैं और उस व्यक्ति को शायद अब समझ आया है कि ये जो रंग आपने उनके जीवन में भर के दिए, वो कितने ज़्यादा खूबसूरत थे और कितने ज़्यादा उनके लिए अहमियत रखते थे। तो रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहेगी। ये रीडिंग आपके साथ जभी भी आपके सामने आएगी, जभी भी आपके सामने पॉपअप होगी, ये आपसे तभी रेज़ोनेट करेगी। एंड तब तक मैं आज की इनसाइट्स निकाल लेती हूँ, ठीक है? ओके। सो आज की एनर्जीज़ बिल्कुल अलग एनर्जीज़ आई हैं। मुझे एक एक अजीब-सी वाइब आई है, ठीक है? मैं आज ही कुछ कर रही थी तो मेरे साथ में कोई मेरी एक फ्रेंड थी एंड देन सडनली उसने कुछ बोला था कि मुझे आज एक मरा हुआ बैट दिखा। बैट मतलब यानी कि चमगादड़, ठीक है? तो इससे बहुत सारी चीज़ें सिग्निफ़ाई होती है, ठीक है? और इसका मतलब एक्चुअली में इसका जो मीनिंग होता है वो बहुत अलग होता है, ठीक है? एंड मैंने इसको जाके मैंने एक्चुअली में कहीं पर स्टडी किया, पढ़ा, तब मुझे समझ आया। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब ऐसे समझ आ रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत ही कठिन दौर को जैसे कि समाप्त करके अब आप एक नए दौर में घुसने वाले, एक बिल्कुल ही नए समय की नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। ये जो शुरुआत होगी ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होगी एंड बहुत पीसफुल होगी, ठीक है? बहुत सारे लोगों को पीस चाहिए, आई नो। एंड बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए। वो दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में, जैसे कि ये सकारात्मकता, ये नई शुरुआत लेकर आएगी, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस। वैसे लोग समझते हैं कि जो बैट्स होते हैं ना, वो हमें दिखने अच्छे नहीं होते, खासकर घर में आने अच्छे नहीं होते। ये बात बिल्कुल सच है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। लेकिन ये जो चीज़ आज मैंने आपके साथ में शेयर करी है, ये उसके थ्रू कहीं न कहीं मुझे भी एक स्पिरिचुअल साइन देके गया, ओके? टू कन्वे दिस टू माय व्यूअर्स, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ एंड समवेयर उन्होंने शायद मुझे इसीलिए बताया था ताकि मैं आप सभी लोगों से शेयर करूँ, ओके? तो आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपने शायद जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो बहुत ही अ, ऐसी रही होंगी कि आपके लिए तो वो शायद बेवकूफ़ी साबित हुई होगी, लोगों के लिए करना, उनके लिए सोचना, उनके लिए सहज होके, सहज भाव से किसी के लिए भी चीज़ों को अ, उनकी शुरुआत करना, उनके लिए हेल्प करना। लेकिन आपने बहुत बार लोगों से बेवकूफ़ भी सुना होगा, ख़ासकर अपने घरवालों से या अपने पास-पास के लोगों से। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए उन लोगों के लिए भले ही ये चीज़ें कुछ भी नहीं रही हों, लेकिन आपने शायद ये जो चीज़ें करी है ना, वो आज
किसी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जब आप नहीं हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी आप खला रहे हैं उनको, ठीक है? ये चीज़ें शायद सुनने में या बोलने में अजीब लगे, लेकिन आपको शायद नहीं पता है कि आपने लोगों की लाइफ में कितने ज़्यादा रंग भरे हैं, ठीक है? हमें कभी-कभार नहीं पता चलता, हम लोग अपनी ही लाइफ में बिज़ी होते हैं। लेकिन जब हम दूसरे की लाइफ से, दूसरे की लेंस से हम जब खुद को देखते हैं, तब हमें समझ आता है। ऐसी एक व्यक्ति की लाइफ को आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोची, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपने क्विट करने के बारे में सोचा, जब वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो। उनमें से एक चीज़ ये भी थी, अब ये कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा अहम एक लेसन हो सकता है, ठीक है? कोई जॉब हो सकती है समवेयर, किसी पोज़ीशन के लिए आप ही पर्टिकुलरली आप ही परफ़ेक्ट थे, उसके लिए हकदार, वर्थ इट थे। कुछ लोगों के लिए आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा किया आपने, लेकिन वो वहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें इतनी फिट नहीं बैठ पाई। नो वरीज़, लेकिन आपने जितना कुछ दिया ना, डोंट वरी, वो सब चीज़ें ना आपके रिज़ल्ट में बिल्कुल 10 ऑन 10 जा रही हैं, ठीक है? आपको मतलब हर एक जो भी आपने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं ना, वो सभी पास होके आप अच्छे नंबरों से पास हुए टेस्ट में, चिंता मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही अजीब एनर्जी, बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जीज़ आई हैं। क्या एनर्जीज़ आई है मैं बताऊँ? किसी को ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होप्स है, आपकी चीज़ को देख के। आपने जैसा रवैया पहले आपने किसी व्यक्ति के साथ में किया है, उनको बिल्कुल होप ही नहीं है कि आप बिल्कुल वॉक अवे कर जाओगे या बिल्कुल छोड़ दोगे, आप बिल्कुल चले जाओगे, अपनी लाइफ में मगन हो जाओगे बिल्कुल सॉफ्टली। लेकिन उनको होप्स है आपको देखकर अभी भी, कि शायद आपका मन अभी भी पिघल जाएगा, ठीक है? और आई डोंट नो आपका मन पिघलेगा या नहीं, लेकिन उनके जीवन में तो शायद आपने बहुत बड़ा वाला एक एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस छोड़ के रख दिया है, ठीक है? इनको शायद यकीन नहीं था कि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी इनके बाद में, एंड आपको शायद यकीन नहीं था कि आप इतने खुश हो जाएँगे इनके बाद में, क्योंकि आपने शायद बहुत परेशानियाँ झेली हैं, चीज़ों को लेट गो करने में बहुत टाइम लिया है। लेकिन अब आप बिल्कुल सही हैं, अब आप हील्ड हैं एकदम, अब आपके अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो आपको एग्रेसिव बनाए, जो आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम दे किसी के चीज़ में। लेकिन आई कैन सेंस हियर कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि हाय! मैंने अपनी किस्मत में मेरी किस्मत में जैकपॉट लिखा था, और मैंने अपनी किस्मत को कैसे कर्मों से फोड़ लिया, सचमुच। क्योंकि अभी इनके आस-पास में जो भी लोग हैं ना, दे आर जस्ट स्नेक्स। कोई भी इनके आस-पास में सही इंसान नहीं है, कोई भी इनके आस-पास में चीज़ों को सही तरीके से बाँटता नहीं है, शेयर नहीं करता, सब अपनी-अपनी सेल्फिश लोग हैं इनके आस-पास में। जो आपने किया, जो आप सेल्फलेस थे, वो सब चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है इनके आस-पास में, ठीक है? एंड नाउ समवेयर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड हो सकता है आपको लेकर, एंड ये समय ऐसी बातों को करने का तो बिल्कुल भी नहीं है जो मैं एक्चुअली बोल रही हूँ। लेकिन आई थिंक ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है? इनकी एनर्जीज़ मुझे ऑब्सेशन की टुवर्ड्स ही इशारा कर रही है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको देखकर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ना सब कुछ है। अभी ये इंसान आपके बारे में ना बिल्कुल अपने दोस्तों से, अपने आस-पास के लोगों से बिल्कुल शेयर कर रहे हैं कि काश ये इंसान मेरी लाइफ़ में दोबारा से आ जाए या होता, एंड मैं इनसे अपनी चीज़ें शेयर कर पाता। तो ये अपने अंदर भी यही चीज़ सोच रहे हैं, और कहीं न कहीं लोगों के सामने भी आपके बारे में चीज़ें निकल के बाहर आ ही रही हैं। एंड मन में क्या सोच रहे हैं, चीज़ों को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन छुपाना शायद हो नहीं पा रहा है, ठीक है? ये चीज़ें इस इंसान के दिमाग में ही सही, बट अंदर ही अंदर ना इस इंसान को खोखला करती जा रही है कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ओके? पहले तो मैंने ये सोचा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने खुद ही इस चीज़ को छोड़ा, और उसके बाद में जब ये व्यक्ति मेरे साथ में मतलब इतना अच्छे से मतलब बिल्कुल अपने हिसाब से अच्छे से चला गया, जो मैं चाहता था कि व्यक्ति चला जाए, तो वो जब चला गया तो अभी भी मुझे चैन नहीं है, ठीक है? एंड इन्होंने शायद कुछ कुछ ना
कुछ ऐसी खिचड़ियाँ पकाई हैं जिनसे आप खुद भी इनसे तंग होके चले जाएँ, ठीक है? लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ? पहले तो मैं खुद ही जाने को बोलता हूँ, लेकिन मैं फिर वापस जाता हूँ, या मैं जाती हूँ, पहले मैं खुद ही जाने को बोलती हूँ, फिर मैं खुद ही वापस जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपका अब तो बिल्कुल बिहेवियर अब इज़ जस्ट लाइक आपने आपने ना बिल्कुल अपना बिहेवियर एकदम कोल्ड कर लिया है। आपका ऐसा रवैया हो चुका है कि अभी आते हो या नहीं आते हो फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, एंड काम बिहेवियर है आपका, कोई ऐसा ख़ासा लड़ाई झगड़ा भी नहीं है कि आप लड़ाई करना चाहते हो या आप कुछ बोलना चाहते हो, जस्टिफ़िकेशन माँगना ही नहीं है। अब आप लोग ऐसे हो चुके हो कि आपको जस्टिफ़िकेशन नहीं चाहिए, आप जानते हो चीज़ें आपकी, आप क्या चाहते हो और ये क्या चाहते हैं, ठीक है? चीज़ों में बहुत फेर है, चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से ही सोचा जाता है, एंड ये उसी तरीके से सोचना चाह रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जीज़ आ रही है मुझे कि आपके इसी इग्नोरिंग बिहेवियर को देखकर या कोल्ड बिहेवियर को देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि यार आप तो बहुत ज़्यादा ही मैच्योर निकले। मतलब इन्हें तो ऐसा लगा था कि आप रोना-धोना बहुत करोगे, या फिर आप चीज़ों को जस्टिफ़ाई करना चाहोगे, या इमैच्योरिटी के साथ में बच्चों की तरह बिहेव करके आप शायद इनकी बुराइयाँ करोगे, दुनिया में इनको बदनाम करोगे। तो इन्होंने हर तरीके से ना अपनी एक बैकबोन ऑलरेडी बना के रखी थी कि हाँ, ठीक है, चलो मैं तुम जो भी करोगे ना, मैं अपना तैयार रखूँगा या रखूँगी, ताकि मुझे बाद में ना कुछ भी झेलना ना पड़े या बोलना ना पड़े या जस्टिफ़ाई ना करना पड़े, ताकि मैं लोगों के सामने पेश कर सकूँ कि हाँ, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड था कि ये ऐसे ही करेगा ये इंसान, ठीक है? क्योंकि ये न नेचर वाइज़ इमैच्योर है। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, एंड इनकी जो सोच है ना, वो बिल्कुल गलत साबित हो गई। आप इस वक़्त बहुत ज़्यादा ही मैच्योर इस इंसान को दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ को ना अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं और अपने डिसीज़न्स ना खुद ही ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा वाइज़ डिसीज़न्स अगर आप कुछ ले भी रहे हैं ना, तो वो यही ले रहे हैं कि अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली इस चैप्टर को इग्नोर करके चल रहे हैं और अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से, अपने टर्म्स से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ वो ये देख पा रहे हैं कि आप अपनी केयर कर रहे हैं, अपने साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से अपनी देख-रेख कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, ठीक है? एंड ये चीज़ का मतलब ये है कि ये इंसान आपकी मैच्योरिटी देख के शायद ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा पाया, क्योंकि इनको शायद कुछ लोगों ने भड़काया था आपके लिए, "अरे! ये मैच्योर इंसान है, इनसे आपको मिलना-जुलना नहीं चाहिए, देख लेना आप चले जाएँगे तो ये वो बदनाम कर देंगे आपको", एंड मतलब सो ऑन, जो कि इन्होंने शायद आपको ज़्यादा स्लैंडर किया है, आपके नेम पर बहुत ज़्यादा कीचड़ें उछालने की कोशिश करी है, या फिर कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा नीचा भी दिखाने की कोशिश करी है, पर आपने इन सब चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए, अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया, ठीक है? बट अ, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा विज़डम आप में कैसे आई? आप इतने ज़्यादा दिमाग से कैसे मतलब शार्प हो गए? एंड आपने अपनी लाइफ़ को जिस तरीके से इस वक़्त सँभाल के रखा है ना, ये इंसान आपको दूर से देख रहा है, वॉच कर रहा है, एंड दे आर सीइंग कि आप एक भी पॉइंट पर ऐसा नहीं जा रहे कि अपने इमोशंस से भी इमैच्योर दिखो, अपने वर्क से भी इमैच्योर दिखो, या फिर अपनी सोच से भी इमैच्योर दिखो। बिकॉज़ आप अपनी लाइफ़ को ऐसे सँभाल रहे हो जहाँ पर आप हर एक सेगमेंट को, हर एक सेक्टर को अच्छी तरीके से देख रहे हो, ठीक है? शायद यही चीज़ देखकर ना इस इंसान को लग रहा है कि मैंने किसी को गलत समझ लिया, ये इंसान कुछ अलग ही इंसान था, ये इंसान कुछ और ही मतलब कि कोई और ही इंसान था। मैंने इसको शायद कुछ गलत देखा, कुछ गलत जज किया या कुछ गलत बोला, ठीक है? इस इंसान को ये समझ आ रहा है कि आप में वो चीज़ें नहीं थी जो इन्होंने सोचा, लेकिन आप बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक मैच्योर व्यक्ति थे। इन्होंने हमेशा से आपको एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा काइंड, केयरिंग साइड ही देखी थी आपकी, लेकिन ये अब आपकी एक स्ट्रिक्ट साइड भी देख रहे हैं, जो कि शायद लोगों को लगे कि आप थोड़े से कोल्ड हो गए हो या फिर साइको हो गए हो। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को शायद अपने से मतलब नहीं रखना आता, आप बस यही चाहते हो कि लोग आप अपने आप से मतलब रखें, ठीक है? नो प्रॉब्लम। आपको देखकर ना इनको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से भला कोई कैसे अपनी लाइफ को ऐसे सँभाल सकता है जिस तरीके से आपने कैरी ऑन किया है।
भले ही आपके साथ में इतना इनजस्टिस हुआ और शायद इस व्यक्ति की तरफ से हुआ, कि तभी इनको क्योंकि रिग्रेट है ना, तभी इनको रिग्रेट है। एंड जो कुछ भी किया इन्होंने अपनी मर्जी से किया, जो कुछ भी किया आपको जिस भी इंटेंशन से इन्होंने किया, वो चीज़ें आपके साथ में ओवरलैप आपको नहीं कर पाई। आप अपनी लाइफ को इस तरीके से लेकर गए हैं कि वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में बदल गया। आपकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में बदल गई, और इनकी जो पर्सनल चीज़ें थी ना, वो सब मिज़री में बदल गई, ठीक है? इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा लालच दिखाया एक टाइम पर, कि शायद इनको ऐसा लगा कि जहाँ पर इनको फ़ायदा होगा, ये इंसान वहीं जाएगा और ये इंसान को शायद वहीं जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने शायद ये नहीं देखा कि ये और मतलब एक टेम्पररी एडवेंचर के लिए लॉन्ग टर्म पीस को खो रहे हैं, और वो चीज़ इन्होंने नहीं सोची या नहीं जानी। ये गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। इन्होंने भी बहुत आपके साथ में सेल्फिशनेस दी है, एंड अभी आपका कोल्ड होना इस इंसान को ये दिखा रहा है कि जस्टिफाइड है, क्योंकि मैंने भी यही सब किया है, ठीक है? आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली एक हैप्पी फेज़ में जी रहे हैं, लेकिन लोगों से मिलना-जुलना, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़े बेवकूफ़ निकले। इनको आपके बारे में बहुत सारी आपके बारे में बहुत खंगाला जा रहा है इस वक़्त इस इंसान की तरफ से। आप क्या कर रहे हो? किससे मिल रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या नया काम शुरू किया है? और क्यों इनको अवॉइड कर रहे हो? क्यों कैसे इग्नोरिंग पावर आई है? क्या स्ट्रेंथ आई है ऐसी? क्या ऐसा काम किया? मतलब आपके दिमाग को ना बेसिकली ये इंसान डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में घुसे, आपकी लाइफ में घुसे, एंड फिर से इनकी लाइफ में जो पीस इनकी लाइफ से अब जा चुका है ना, ये वापस ले आएँ। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पूरे में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान भले कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपनी लाइफ में ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, या अपनी अपनी फ आप दोनों के कनेक्शन को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इसके लिए ये जो एफ़र्ट्स है ना, ये लगा भी रहा है, ठीक है? एफ़र्ट्स लगा भी रहा है, बट ये देख रहा है कि आप इस व्यक्ति को ना थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, इससे दूर जा रहे हो। मतलब पहले तो ऐसा था कि ये थोड़े से भी एफ़र्ट लगाते थे, तो आप हाल आ जाते थे इनके पास में। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ये थोड़े भी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, बट आप स्टिल दूर जा रहे हो। मतलब ये थोड़ा-सा पास आते हैं, आप इनको वापस दूर ऐसे धक्का मार देते हो, ठीक है? वो जो एनर्जीज़ है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा इनको बहुत धक्का दे रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार? इतना कोई कैसे बदल गया, रातों-रात? लेकिन ये चीज़ें ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने किस हद तक का आपके साथ में अ, इनकी जो रूडनेस थी, वो किस हद तक बढ़ गई थी, कि सोचिए आपके दिमाग में भी क्या कुछ नहीं आया और आपने क्या कुछ नहीं बोला अपनी लाइफ में। मेबी शायद आपने लोगों से बहुत सारा झेला भी है, लेकिन आपने स्टिल इस इंसान को माफ़ किया, कुछ नहीं बोला, जाने दिया, और आज यही इंसान देख रहा है कि आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते हो, अब जा रहे हो बस, ठीक है? ये चीज़ देखकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? ये आपके रिश्ते को किसी भी तरीके से नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं प्रेशर दिखाई मतलब प्रेशर लग रहा है मुझे, कि कोई जैसे प्रेशर लगा रहा है, ये अपनी लाइफ़ को अच्छी जगह पर ले जाना चाहता है, एंड चाहता है कि इनकी लाइफ़ का जो भी एक जो प्रॉब्लमैटिक फ़ेज़ था, वो निकल जाए, आप दोनों के बीच का रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है? इसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी झेल रहा है। शायद इनके आस-पास के एनवायरनमेंट के लोगों से इस इंसान को लड़ना भी पड़ रहा है इस वक़्त। कुछ लोग इनके सच में खिलाफ़ हो सकते हैं आपको लेकर, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वहीं जिसके साथ में इनजस्टिस हुआ है, उसका गिल्ट इनके मन में है, तो उस इंसान को कुछ तो देना पड़ेगा। आपको जो गिवन टाइम आपका मिलना चाहिए था, वो इस इंसान की तरफ से नहीं मिला, एंड वही चीज़ इनको पता नहीं क्यों इस तरीके से खल रही है, बहुत ज़्यादा खल रही है, ठीक है? तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी शॉर्ट मैसेज जो मेरे लिए अभी तक का था। ये इंसान आपसे रिश्ता ठीक करने ज़रूर आएगा, ये आपकी विल है या विश है, ये 1 वीक की एनर्जी है टोटल, ठीक है? या 5 डेज़ की समझ लीजिए। आई कैन क्लियरली सी अभी की करंट एनर्जीज़ में निकल के आया है कि इनका मूड बन रहा है, ठीक है? नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ें
आती हैं, क्या नई चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में अपनी रीडिंग को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा हर हर महादेव, ठीक है? हर हर महादेव के साथ में। और आप जिस भी ऊर्जा या शक्ति को मानते हैं, आप उनके साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है? एंड वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, यू नो जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो जिसको भी आप मानते हैं ईश्वर को, वो आप कर सकते हैं। बाकी का हम लोग यही फिर से कलेक्टिव रीडिंग निकालेंगे, फिर से जनरल रीडिंग निकालेंगे। कल की एनर्जीज़ देखते हैं, कल की एनर्जीज़ क्या निकल के आती हैं। नाउ लेट्स सी, ये तो आज की एनर्जीज़ थी। क्लेम कीजिएगा अपनी रीडिंग को पक्के तरीके से एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।